नमस्कार दोस्तों। असली शहंशाह कौन है? कौन है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये तो सबसे ऊंचाई जो है, ऊंची जगह पे बैठने वाला शख्स है। इसका तो सम्मान अलग ढंग से होना चाहिए। इसके दो मैं आपको प्रसंगों के माध्यम से कुछ बात कहने का प्रयास करता हूँ। पहला जो प्रसंग है वो बाबा फरीद के वक्त का है। और फरीद साहब की उम्र कितनी थी इस बारे में कोई अंदाज़ा सही सही तो लगाया नहीं जा सकता। 11वीं 12वीं शताब्दी का कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उनके वक्त को अकबर से जोड़ते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके प्रशंसकों में उनके जो श्रद्धालु थे उसमें बहुत बड़े बड़े शहंशाह लोग भी बाकायदा पंक्तिबद्ध रूप से खड़े होते थे कि इनकी तो एक बार न्यास हासिल हो जाए, इनका इनका रहम, अगर रहम का हाथ उठ जाए हमारे ऊपर तो हम तो बिल्कुल ज़िंदगी में सही ढंग से शहंशाह कहलाने के हकदार बन जाएंगे। सम्मान बहुत था और सम्मान की वजह से ही जब जिस जगह पे इनकी दरगाह थी, पाकपटन शरीफ उसका नाम है, उसका नाम पुराना नाम अजोधन था। अजोधन का नाम सिर्फ इसलिए बदला गया कि जहाँ पर बाबा फरीद है वो जगह पाक पवित्र है, उससे ज़्यादा कोई पवित्र जगह हो ही नहीं सकती। और वो तो पाक पतन है, ऐसा पतन जो पाक है, पवित्र है। अब वहाँ गांव का विकास तो हुआ नहीं था। इतना ज़रूर था कि बाबा फरीद के वहाँ जाने से पहले शहर की बुरी हालत थी, चारों तरफ गंदगी के ढेर हुआ करते थे। लेकिन जब से वो गए, श्रद्धालु आने लगे तो श्रद्धालुओं से वो एक ही बात कहते, खिदमत की अपने आसपास अपने भीतर भी साफ़ करो और बाहर भी साफ़ करो, तब मेरे पास आओ। तो इसी बहाने से वो लोग लग जाते। अब एक बार कुछ लोगों ने बाबा फरीद के सामने आके हाथ बांध के दरख्वास्त की कि आपके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, शहंशाह भी आते हैं, और छोटा सा काम करवा दीजिए कि हमारे यहाँ गांव में एक स्कूल भी नहीं है, तो कम से कम स्कूल तो बनवा देंगे और आप कहेंगे तो आपको इनकार नहीं करेंगे। तो बाबा फरीद ने कहा, भाई बात यह है कि किससे कुछ मांगना हो ना, फिर उसके दरवाजे पे जाना चाहिए। मैं ये इस बात पे यकीन नहीं करता कि कोई मेरे दर पे आया है किसी भी इबादत के लिए और मैं उससे मांगना शुरू कर दूँ, मेरे पल्ले क्या है। खैर वो बाबा फरीद साहब ख़ुद चले गए अकबर के पास, और उस वक्त अकबर इबादत में था, लेकिन उसके दरबारों ने उन्हें रोका नहीं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो जानते थे कि शहंशाह इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए इनको रोकना वाजिब नहीं है। अब वहाँ अकबर अपनी इबादत ख़त्म करने वाले थे और उस वक्त वो अल्लाह से हाथ उठा के वो कह रहा था कि अल्लाह मेरे पे रहम कर, मेरी गुस्ताखियों को मुआफ़ कर और मुझे थोड़ी सी ताकत और बख्श। मेरे फलां इलाके जो हैं वहाँ भी मेरी सल्तनत मुझे, और ये इलाके भी मुझे मिल जाएं और यहाँ मुझे बाकायदा जीत हासिल हो। और बाबा फरीद ने जब ये सब देखा तो उठ के खड़े हो गए और चलते बने। तब तक इबादत पूरी हो चुकी थी। अकबर ने देखा कि बाबा फरीद जो हैं वापस लौट रहे हैं, फ़ौरन गए उनके पाँव में पड़ गए कि महाराज बाबा, क्या मुझसे गुस्ताखी क्या हो गई, आप पहली बार आए और ऐसे चले गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास तो मैं कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन देखा कि तेरे से बड़ा तो भिख मंगा ही कोई नहीं। इतना कुछ अल्लाह मियाँ ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे से बड़ा भिखारी कोई नहीं, तुम मुझे क्या दोगे। मांगना सीधा अल्लाह से मांग लूँगा, फिर मुझे पता लग गया, रास्ता पता लग गया, तो तुमसे क्या मांगना, भिखारियों से मैं नहीं मांगा करता। और बड़ी बातें कहने के बावजूद वो वहाँ रुके नहीं, लेकिन जब वापस आए तो ये वाकई एक करिश्मा कहा जाता है कि आध्यात्मिक करिश्मा था। उनकी इस बात की चर्चा जो थी इसी बीच में पूरे इलाके में फैल चुकी थी, और तब तक सब लोगों ने फैसला कर लिया था, अंदर से प्रेरणा सबके अंदर जगी कि ये बहुत गलत बात हमने की कि बाबा साहब को वहाँ भेज दिया, हम खुद ही यहाँ पर स्कूल बनाएंगे। और जब बाबा साहब वहाँ पहुँचे, उस वक्त कोई ये गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, पैदल यात्राएं होती थी। और बाबा फरीद साहब जब तक पैदल यात्रा करते ही वापस बागपटन पहुँचे, वहाँ स्कूल चल रहा था। अब इसे आप कुछ कहिए कि उसका अल्लाह का फजल कह लीजिए, उसकी कृपा कह लीजिए, या लोगों के अंदर जागृति की बात कह लीजिए। तो उस वक्त ये सवाल अक्सर पूछा जाने लगा कि असली शहंशाह कौन है, ये फ़कीर
या वो जो बादशाह दिल्ली में बैठा है, तो लोगों का यही था कि असली शहंशाह तो ये है जिसके मन में इतना ज़्यादा कुछ भरा हुआ है, और वो तो गरीब आदमी है जो वहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्रिया दोस्तों।